हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको गायनेकोलॉजी और वेटनरी की एंड्रियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें मैंने लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। अगर आप एलएसए की या फिर वेटनरी डिप्लोमा का कोई भी कोर्स करते हैं, उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है वेटनरी का, उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। चलो अब पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम पूरा आपको समझाएंगे अपने लैपटॉप में। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइडिंग टेस्ट क्या होता है और किस एनिमल में राइडिंग टेस्ट देखा जाता है। सुअरी जो है वो अपनी पीठ को नीचे की तरफ कर देगी, जिससे कि वो अलो करेगी कि कोई भी आकर बैठे या फिर राइडिंग करे। जैसे राइडिंग करते हैं ना हॉर्स के ऊपर बैठकर, वैसे ये अलो करती है कि कोई भी उसके ऊपर आकर बैठ जाए। ठीक है, तो राइडिंग टेस्ट का नॉर्मल सा मतलब जो है, मतलब कि वो हीट डिटेक्शन का एक मेथड है सुअरी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कुतिया में यूट्रस किस प्रकार का होता है, किस आकृति का होता है। तो वो होता है वाई आकार का। ठीक है, कुतिया के साथ आपने याद करना है कि सुअरी में कैसा होता है, पोल्ट्री में कैसा होता है, काउस, बफलो या फिर गोट, शीप है, उनमें कैसा होता है। इन सभी में होता है वाई आकार का, कुतिया में वी आकार का, और जो घोड़ी होती है या फिर मेयर जिसको बोलते हैं वो होता है टी आकार का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पार्चुरेशन के टाइम कौन सा हार्मोन ज़्यादा रहता है और कौन सा कम रहता है। तो जो ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कम होता है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, और पार्चुरेशन में ये अगर प्रोजेस्टेरोन आप गलती से दे दी तो ऐसा समझना कि वो बच्चा नहीं देगी टाइमली, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम इसको नहीं दिया जाता है। ईस्ट्रोजन को दे सकते हैं हम, या फिर वो तो देना ही क्यों है, ये तो नॉर्मली बॉडी में आ ही जाते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है वो देते हैं कुछ लोग, मतलब कि सर्विक्स खुली नहीं है और ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा मर भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है। जो कि हमने पहले ही बता दिया आपको, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, सीजनल पॉलीस्ट्रेस। तो सीजनल पॉलीस्ट्रेस एनिमल कौन कौन से हैं। सीजनल पॉलीस्ट्रेस एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी एक सीज़न में हीट में आते हैं, जैसे कैमल हो गया, मेयर होगी, शीप हो गई, कैट होगी या फिर बफलो हो गई। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट डे ब्रीडर कौन से एनिमल होते हैं। तो जो शॉर्ट डे ब्रीडर होते हैं, जो मतलब सर्दियों के टाइम में आते हैं हीट में, वो है कैमल, शीप एंड बफलो। शॉर्ट डे ब्रीडर में आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शीप का, तो आपने याद रखना है एस से शॉर्ट और एस से शीप। ठीक है, और लॉन्ग डे ब्रीडर में कैट एंड मेयर आती है, ज़्यादातर ये मेयर ही पूछते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है ज़रूर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाईस्ट्रेस एनिमल कौन से होते हैं। डाईस्ट्रेस एनिमल का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल जो ओनली 2 टाइम हीट में आते हैं, जैसे कि बीच हो गया, वो ओनली 2 ही टाइम हीट में आते हैं पूरे ईयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का मेथड कौन सा है। तो वो है पेरेक्टल मेथड। अरे हाथ डालो और पैसे निकाल लो, ऐसा बोलते हैं ना लोग, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग 50 रुपये लेना है तो लो, नहीं जान ही लेना चाहिए, मैं तो बोलता, क्योंकि यार किसान है वो भी गरीब ही होता है। ठीक है, तो जितना कम पैसा लोगे आप उतना भी अच्छा है, क्योंकि अपना तेल का खर्चा निकालो यार, ऐसे इंजेक्शन से तो आप कमा ही लेते हो। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस काउस में पेरेक्टली किया जाता है, या फिर एक्सरे वगैरह भी कर सकते हैं, पर ऐसा कोई करता नहीं है इंडिया में तो। ठीक है, बाकी लैब टेस्ट भी हो सकते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई आ जाए, कोई किट वगैरह आ जाए प्रेगनेंसी की, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर अभी तक तो बहुत ही कम है, रेयर। अभी तक ओनली पेरेक्टल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो सुअरी होती है फीमेल पिग, उसमें सीमेन कहाँ छोड़ा जाता है एआई के टाइम। वो छोड़ा जाता है यूट्रस में। ठीक है,
और जो होती है हमारी गाय भैंस, उनमें छोड़ा जाता है मिड सर्विक्स में। ठीक है, मिड सर्विक्स आपने याद रखना है, मेन क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है कि टीजर बुल कौन से होते हैं। टीजर बुल को एक तो हम ये बताते हैं कि रखते क्यों हैं। टीजर बुल को रखते हैं हीट डिटेक्शन के लिए, कि टीजर बुल रखेंगे हम अपने फार्म में तो जो भी गाय हीट में होगी उसका हमको पता लग जाता है, क्योंकि इसका मन तो करता है मेटिंग करने का, पर ये स्पर्म नहीं निकाल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काउस में ओवुलेशन किस स्टेज में होती है, तो वो होती है मेट ईस्ट्रस में। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि ईस्ट्रस साइकिल में कौन कौन से फेज़ हैं। ठीक है, आपको सभी ईस्ट्रस फेज़ का याद होना चाहिए कि कौन कौन से फेज़ होते हैं। ठीक है, 4 फेज़ हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से फेज़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैमल में रेटिंग पीरियड कब होता है। कैमल्स में रेटिंग पीरियड सर्दियों के टाइम होता है, नवंबर टू मार्च। इसमें ऐसा होता है कि ये मेल में देखा जाता है रेटिंग पीरियड। इसमें मेल बिल्कुल एग्रेसिव हो जाता है मेटिंग के लिए, रेडी टू मेटिंग होता है, मतलब किसी को भी नहीं देखेगा और मारने पे आएगा सीधा। ठीक है, ऐसा होता है कि मेल कैमल जो होता है वो फाइटिंग के लिए हो जाता है। संभाल के रहना भाई इस टाइम में, ठीक है, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला तो ये कुछ भी कर सकता है बबुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शीप में ईस्ट्रस साइकिल कितने दिनों का होता है। तो शीप में होता है 17 डेज़ का। आपको सभी एनिमल का याद करना है, जैसे कि कैमल जो है उसमें 23 डेज़ का होता है, और काऊ, बफलो, गोट, शीप, मेयर, सॉरी शीप में तो सारा दिन का होता है, बट काऊ, बफलो, गोट, मेयर में होता है 21 दिन का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि किस एनिमल में कोरोना गैलेंडिस देखा जाता है। वो होता है स्टैलियन हॉर्स में। ये जो होता है वो पेनिस के ऊपर लगा होता है, एक ग्लैंड होता है पेनिस के ऊपर मेल्स में हॉर्स के। ठीक है, उसको कहा जाता है कोरोना गैलेंडिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस एनिमल में बल्बस गैलेंडिस देखा जाता है। ये देखा जाता है डॉग्स में। ये भी बिल्कुल कोरोना गैलेंडिस की तरह है। ये डॉग के पेनिस के ऊपर होती है एक ग्लैंड, वो है ये। ठीक है, और मेन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको पक्का याद करना। अगला क्वेश्चन है कि फॉल हीट किस पशु में देखी जाती है। फॉल हीट मेयर में देखी जाती है, जो कि घोड़ी होती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आज बच्चा दिया तो ये 5 से 10 दिनों के अंदर फिर से हीट में आ जाएगी। इस हीट में आपको कभी भी इसकी एआई नहीं करनी चाहिए या फिर मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वोल्फियन डक्ट से क्या विकसित होता है। वोल्फियन डक्ट से मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बनता है, और म्यूलेरियन से फीमेल का बनता है। म्यूलेरियन और मादा का याद रखना, MMC है शुरू, तो इससे याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो CL से निकलता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन उसका दूसरा नाम है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है आप बोलोगे, मेल्स में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, वो है टेस्टोस्टेरोन।